कराची के मुज़ाफ़ाती इलाके में एक बोसीदा सा घर था। वो इलाका शोर से भरा था, लेकिन इस घर के अंदर अजीब सी खामोशी बसी हुई थी। इस घर में रहती थी नम्रा, जो कि एक रिवायतों में जकरी हुई मुतवस्सित घराने की लड़की थी। उसके वालिद एक मदरसे के उस्ताद थे और माँ ने कभी घर की दहलीज पार ना की थी। नम्रा की दुनिया भी बस इतनी ही थी, एक छोटी सी खिड़की जिससे वो बाहर झांकती थी और एक छत जिस पर वो रात को तारे गिना करती थी। नम्रा को मोहब्बत का कोई तजुर्बा नहीं था। इसने कभी फिल्में भी छप छप कर देखी थीं। उसके दिल में एक अजीब सी कमी थी, जैसे कुछ है जो होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। और फिर एक दिन वो हवा जो नम्रा के ख्याल में सिर्फ ख्वाब में होता था। सामने वाले घर में एक नया किरायादार आया था। नाम था हमजा। वो लाहौर से कराची आया था एक आर्किटेक्चर फर्म में काम करने के लिए। ऊंचा कद, साफ चेहरा और खामोश तबीयत। नम्रा ने पहली बार उसे छत पर देखा। वो किताब पढ़ रहा था। नम्रा की निगाहें ठहर गईं और शायद इस लम्हे से कहानी ने सांस लेना शुरू की। हमजा भी कभी कभी ऊपर आता और नम्रा की तरफ देखकर होले से मुस्कुरा देता। उन दोनों में कोई लफ्ज ना बोला गया, लेकिन आंखों ने सब कुछ कह दिया। कई दिन यूं ही गुजर गए और एक शाम नम्रा की खिड़की से एक छोटा सा कागज अंदर आया। इस पर लिखा था, तुम हर शाम आसमान को देखती हो, क्या कभी मेरी तरफ भी देखा है? नम्रा का दिल धड़कने लगा। वो जानती थी ये गलत है, ये इसके घर के उसूलों के खिलाफ है, इसकी परवरिश के खिलाफ है। मगर दिल की जबान उसूलों से कब डरती है। इसने कागज को संभाल कर रख लिया और अगली शाम वो छत पर गई। हमजा पहले से मौजूद था। इसने मुस्कुरा कर हाथ हिलाया। नम्रा ने आहिस्ता से सर हिला दिया। यूं सिलसिला शुरू हुआ, बगैर बात किए एक दूसरे को महसूस करने का। और फिर वो दिन भी आया जब नम्रा ने पहली बार एक लफ्ज बोला। हमजा ने कहा, नम्रा, मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारे होने के लिए मोहब्बत करता हूँ। तुमसे कुछ लेना नहीं चाहता, बस तुम्हारी मौजूदगी काफी है। नम्रा ने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ लम्स का नाम नहीं, ये एक ऐसी सांस है जो फासले पर भी जिंदगी देती है। मगर नम्रा जानती थी ये मोहब्बत एक दिन इम्तिहान में डाली जाएगी। और वो दिन जल्द आया। एक रात नम्रा के वालिद को हमजा का एक पैगाम मिल गया जो गलती से बाहर रह गया था। पैगाम में कोई फहशा बात ना थी, लेकिन अल्फाज ने सब कुछ कह दिया था। वालिद ने नम्रा से सख्ती से पूछा और वो सिर्फ खामोश रही। इसकी खामोशी ही इतराफ थी। अगले दिन हमजा को इलाके के चंद अफराद ने धमकाया। कहा, तुम इस लड़की से दूर रहो वरना अंजाम बुरा होगा। हमजा ने कुछ ना कहा, बस सर झुका कर चला गया। नम्रा को जब पता चला, वो टूट गई। वो जानती थी ये सिर्फ एक मोहब्बत नहीं, ये एक बगावत बन चुकी है जिसकी सजा दोनों को मिलेगी। मगर अजीब बात ये थी कि सजा से पहले इन दोनों ने मोहब्बत की गहराई को समझा। नम्रा ने खत के जरिए हमजा को एक पैगाम भेजा। लिखा था, मोहब्बत अगर कुर्बानी मांगती है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर ये सिर्फ एक खामोशी थी तो आज ही जवाब दो, वरना मैं ये खिड़की हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। हमजा ने अगली शाम जवाब दिया, तुम्हें सिर्फ खिड़की बंद करनी होगी, मैं तो दरवाजे खोलने आ रहा हूँ। ये वो जुमला था जिसने नम्रा को हिला दिया। क्या हमजा वाकई सब कुछ छोड़कर नम्रा से निकाह करने के लिए तैयार था? नम्रा जानती थी उसका बाप कभी ये इजाजत नहीं देगा, मगर क्या मोहब्बत इजाजत की मोहताज होती है? उसी रात नम्रा ने ख्वाब में खुद को एक सफेद जोड़े में देखा। हमजा इसके सामने खड़ा था, मगर जब वो उसके करीब पहुंची तो अचानक मंजर बदल गया। एक तारीक कमरा, बंद दरवाजा और बाहर शोर। जब नम्रा की आंख खुली तो उसे लगा जैसे वो ख्वाब कोई इशारा दे रहा हो। कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देगा। और वो वक्त अब करीब था। क्या मोहब्बत वाकई इतनी ताकतवर है कि दीवारों को गिरा सके, या कुछ मोहब्बतें सिर्फ ख्वाबों में जिंदा रहती हैं? ये जानने के लिए इस कहानी का दूसरा हिस्सा जरूर पढ़ें।
नम्रा ने वो रात जाग कर गुजारी। हमजा का पैगाम उसके दिल में धड़क रहा था। दरवाजे खोलने की बात थी, मगर वो दरवाजे कितने भारी थे ये सिर्फ नम्रा जानती थी। एक तरफ उसके वालिद की इज्जत, रिवायतों की जंजीर और माँ की खामोश आंखें। दूसरी तरफ हमजा, जो हर उसूल तोड़ने को तैयार था सिर्फ नम्रा के लिए। सुबह का वक्त था। अजान की आवाज फिजा में गूंजी। नम्रा ने वजू किया और पहली बार दिल से दुआ मांगी। इसने कहा, या अल्लाह, अगर ये मोहब्बत मेरे लिए है तो इस रास्ते को आसान कर दे, और अगर नहीं तो मेरे दिल से इसको निकाल दे। लेकिन दुआ के बाद दिल में एक सुकून की लहर आई, जैसे किसी ने सर पर हाथ रख दिया हो। उसी रोज हमजा ने पहला कदम उठाया। वो नम्रा के वालिद से मिलने आया। सफेद कपड़ों में, नजरें झक्की हुए, चेहरे पर संजीदगी। नम्रा के वालिद ने उसे बैठने नहीं दिया। उनका लहजा सख्त था, मगर हमजा ने नजर उठाकर कहा, मैं गुनाह नहीं कर रहा, मैं इज्जत के साथ आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। इस पर नम्रा के वालिद खामोश हो गए। चंद लम्हे, जैसे वक्त रुक गया हो। फिर वो उठे और हमजा से कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम किस दीवार से टकराने आए हो। हमजा बोला, दीवारें गिर भी सकती हैं अगर बुनियाद कमजोर हो। ये जुमला नम्रा के वालिद को आग सा लगा गया। इन्होंने गुस्से में आकर साफ कहा, अगर तुम दोबारा इस घर के आसपास भी नजर आए तो नताइज के जिम्मेदार खुद होगे। हमजा खामोश रहा, सर झुकाया और वापस चला गया। नम्रा ये सब सुनकर टूट गई। वो छत पर गई, दीवार के इस पार देखा, मगर हमजा वहाँ नहीं था। 2 दिन, 3 दिन, पूरा हफ्ता गुजर गया। हमजा कहीं नजर न आया। फोन बंद, दरवाजा बंद, खिड़की बंद। नम्रा को लगा शायद उसने हार मान ली, लेकिन मोहब्बत हार नहीं मानती। वो बस खामोश हो जाती है ताकि वक्त खुद इसकी गवाही दे। एक शाम नम्रा की माँ इसके पास आई। उनके हाथ में एक खत था। माँ ने कहा, बेटी तुम्हें बुरा ना लगे तो ये पढ़ लेना। नम्रा ने खत खोला। लिखा था, मैं तुम्हें लेने आया था, खाली हाथ नहीं। तुम्हारा बाप मेरी गैरत को कबूल ना कर सका, लेकिन वक्त बदलता है, मैं वापस आऊंगा, और इस बार वादा सिर्फ मोहब्बत का नहीं, जीत का होगा। खत के नीचे हमजा का नाम ना था, मगर नम्रा जान गई ये किसका था। वो रात नम्रा के लिए अजीब थी। दिल में हलचल, आंखों में नमी और अंदर एक उम्मीद। इसने खिड़की खोली और पहली बार खुद लिखा, आओ तो सही, मैं खुद दरवाजा खोलूंगी। मगर वो दरवाजा खिला कब, ये नम्रा भी नहीं जानती थी। अगली सुबह एक खबर ने नम्रा की दुनिया बदल दी। हमजा पर रात गए हमला हुआ था। किसी ने सड़क पर रोक कर मारा। शनाख्त पोशीदा, मकसद नामालूम। हमजा को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया। नम्रा के कदम लड़खड़ा गए। वो दौड़ी, चीखी, लेकिन आवाज घर की दीवारों से बाहर ना गई। उसके वालिद ने उसे कमरे में बंद कर दिया। कहा, तुम्हारी वजह से ये सब हवा। यही होता है जब बेटियां ख्वाब देखती हैं। नम्रा ने दरवाजे से लगकर रोना शुरू किया। दिल चीखा, मोहब्बत के बदले ये सजा। 3 दिन नम्रा ने खाना नहीं खाया, ना किसी से बात की। फिर चौथे दिन उसकी माँ चुपके से आई और बोली, बेटी अगर तुम ना गई तो शायद वो लौट ना सके। नम्रा को जैसे किसी ने जिंदगी वापस दे दी। माँ ने दरवाजा खोला और नम्रा दोपटे को संभालती हुई चुपचाप घर से निकल गई। रात थी, बारिश हो रही थी, कराची की सड़कें भी खामोश थीं। नम्रा अस्पताल पहुंची। कमरा नंबर 7, जहां हमजा था। दरवाजा खिला। हमजा बेहोश था, चेहरे पर जख्म, मगर सांस चल रही थी। नम्रा उसके करीब गई, इसका हाथ थामा और पहली बार कहा, अब अगर तुम जाओगे तो मैं भी ये सांस नहीं लूंगी। कमरे में खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में एक फैसला हो चुका था। मोहब्बत अब सिर्फ जज्बात ना रही, ये एक जंग बन चुकी थी, जिसमें अब सिर्फ 2 दिल नहीं लड़ रहे थे, बल्कि सारा जमाना सामने खड़ा था। क्या नम्रा और हमजा इस जंग को जीत पाएंगे?
क्या दीवारें गिराकर ये मोहब्बत अपनी मंजिल तक पहुंचेगी, या ये दास्तान भी वही होगी जो सिर्फ दिल में रह जाती है, कहने से पहले रुक जाती है, जीने से पहले मर जाती है। बाहर की दुनिया चमकती थी, लेकिन हमजा के दिल के अंदर अंधेरे का राज था। एक वक्त था जब वो सारा के बगैर एक पल भी नहीं सोच सकता था, और आज वो हर लम्हा इसकी गैर मौजूदगी के बोझ तले दब रहा था। सारा की आखिरी आवाज अभी तक हमजा के कानों में गूंजती थी, मोहब्बत सिर्फ कुर्बानी मांगती है, सजा नहीं। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या वो खुद को मुआफ कर सकता है। हमजा ने शहर छोड़ दिया। कराची की हर गली, हर मोड़ सारा की यादों से भर चुका था। वो कोयटा चला गया, नया शहर, नई फिजा, नई जिंदगी। मगर दिल वही पुराना रहा, अधूरा, जख्मी, बेचैन। दिन गुजरते गए। हमजा ने खुद को एक फलाही इदारे से जोड़ लिया जहां वो लावारिस बच्चों को पढ़ाने लगा। इन मासूम चेहरों में उसे सुकून मिलने लगा, लेकिन सारा की वो आखिरी तस्वीर, वो आखिरी खत, वो आखिरी लम्हा अब भी उसके दिल के अंदर कुचलता रहा। एक दिन जब वो इदारे के कमरे में बच्चों को कहानी सुना रहा था, एक नन्ही बच्ची बोली, सर, आप हमेशा उदास क्यों होते हैं? हमजा मुस्कुरा दिया, क्योंकि कुछ कहानियां मुकम्मल नहीं होती, बेटा। मगर उस रात किस्मत ने एक बार फिर दरवाजा खटखटाया। इदारे की नई डायरेक्टर का नाम आया, डॉक्टर सारा बानो। हमजा का दिल जैसे रुक गया। क्या ये वही सारा थी, या महज इत्तेफाक? अगले दिन जब वो ऑफिस में दाखिल हुआ, सामने वही आंखें, वही खामोशी, वही दर्द। सारा खड़ी थी, मगर अब वो वैसी ना रही थी। उसके चेहरे पर वकार था, लेकिन आंखों में एक उनकही दास्तान छपी थी। कुछ लम्हे गुजरे बगैर कुछ कहे। सारा बोली, क्या तुम्हें लगता है हम सिर्फ कहानियों में मिल सकते थे? हमजा ने नजरें झुका लें, मुझे लगता था मैं तुम्हें खो चुका हूँ, हमेशा के लिए। सारा आहिस्ता से बोली, कुछ रिश्ते खुदा खुद महफूज रखता है, और जब वक्त आता है वो वापस लौटा देता है। वो लम्हा गोया वक्त थम गया। हमजा और सारा खामोश खड़े थे, लेकिन दिल बोल रहे थे, आंखें चीख रही थीं, और किस्मत वो मुस्कुरा रही थी। कहानी खत्म ना हुई, कहानी वहीं से दोबारा शुरू हुई जहां से बिछड़ी थी। ये मनहूस मोहब्बत थी, या वो मोहब्बत जिसे वक्त भी खत्म ना कर सका। शायद ये कहानी सबके लिए ना हो, लेकिन उनके लिए थी जिन्होंने सच्ची मोहब्बत की थी और सब्र के साथ उसका इंतजार किया था। क्योंकि मनहूस मोहब्बत हमेशा फना नहीं करती, कभी कभी वही मोहब्बत जिंदगी बन जाती है।